हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्वेश्चन फॉर बाजार चैनल पे। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि पिछले क्लास में आप सभी को 140 क्वेश्चन बता दिए थे, तो आज बताएंगे 141 से। तो बिना देरी के हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 141, मंडल आयोग की रिपोर्ट पर किसने विरोध और अदालत में मुकदमा। तो आप सभी को पता हो कि देश के छात्र ने मुकदमा किया था। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 142, 1992 में सुप्रीम कोर्ट की कितने न्यायाधीशों ने मंडल आयोग के वाद को सुना। तो आप सभी को पता है कि 11 मंडल आयोग के वाद को सुना है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। 143, नीति निर्धारण के क्रम में कार्यपालिका किसकी अनदेखा नहीं कर सकती है। तो आप सभी को पता है कि संसद के अनदेखा नहीं कर सकते हैं। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। आप सभी को पता है कि राजनीतिक कार्यपालिका अस्थायी कार्यपालिका होती है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 145, अस्थायी कार्यपालिका क्या करती है। तो आप सभी को पता है कि उच्च अधिकारियों को भेजती है, अधिकारियों को आदेश देता है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 146, राजनीतिक कार्यपालिका में किनका सम्मिलित होना अनिवार्य है। तो आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद का होना अनिवार्य है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 147, राष्ट्रपति किसके साथ सलाह मशविरा करके काम करता है। तो आप सभी को पता होगा कि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद करके काम करता है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 148, राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है। तो आप सभी को पता है कि निर्वाचन मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 149, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कितने सदन होते हैं। तो आप सभी को पता है कि 2 सदन होते हैं। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 150, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कितने वर्ष के लिए होता है। तो आप सभी को पता है कि 5 वर्ष के लिए होता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। क्वेश्चन नंबर 151, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री के कहने पे नियुक्ति करते हैं। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 152, राष्ट्रपति को डैश शीतकालीन अधिवेशन बुलाने का अधिकार होता है। तो संसद को शीतकालीन आवेशित। क्वेश्चन नंबर 152, राष्ट्रपति को डैश शीतकालीन अधिवेशन बुलाने का अधिकार होता है। तो संसद बुलाने का अधिकार होता है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 153, राष्ट्रपति को संसद में किसे संबोधित करने का अधिकार है। तो ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन दोनों संसद को संबोधित करने का अधिकार है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 154, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 155, कौन सी इकाई राष्ट्रपति की नियुक्ति मंडल में नहीं होती है। तो विधान परिषद राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में नहीं होती है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 156, किन सदस्यों के माध्य उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो आप सभी को पता होगा कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के माध्यम उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 157, राष्ट्रपति को सामान्यता या अस्वीकरण का सर्वोच्च अधिकार को होता है। तो आप सभी को पता होगा कि संसद होता है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 158, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में की जा सकती है। तो आप सभी को पता होगा कि राज्य में संविधान की विफलता और आर्थिक संकट में आपातकाल की घोषणा लागू कर सकती है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। नंबर 159, राष्ट्रपति ने आपातकाल का प्रयोग किन वर्षों में किया था।
तो आप सभी को पता है कि 1962 में, 1971 में एवं 1975 ईस्वी में आपातकाल की घोषणा किया था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 160, 44वें संशोधन द्वारा क्या परिवर्तन किया गया? तो आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति के अधिकारों में परिवर्तन किया गया था 44वें संशोधन में। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप सभी वीडियो को लाइक करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।